अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बना रहे हैं 3 बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़। एक हम बना रहे हैं चिकन का कीमा और दाल बन रही है, बड़े मज़ेदार सी मोट वाली दाल बन रही है। इसके साथ खड़े मसाले वाला हम बना रहे हैं, एक मटन बना रहे हैं और साथ में हमारे पास है मौन सलवा। और मौन सलवा से बहुत ही मज़ेदार आज मैं आपको बरसात के हवाले से एक चीज़ बताऊंगी जो पराठे के साथ बनाएंगे। बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी पराठा की जिस तरह से हम बनाते हैं बेसन के अंदर डिप करके, उस तरह से बताऊंगी। तो 3 रेसिपीज़ हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और तीनों बड़े मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। और जिस तरह से मौसम की बात करते हैं, खैर अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कल जिस तरह से बारिश में लोग इतने फंस गए थे, इतनी बुरा हाल हो गया था। खैर वो इतना पानी नहीं था, शुक्र है थोड़ा सा सब सफाई के बाद वो नहीं था, लेकिन बारिश की वजह से ट्रैफिक बड़ी जाम थी। लेकिन ये हम लोग भी क्या करते हैं, हम कहते हैं जल्दी से निकले, घर पहुंच जाए, जहाँ ऑफिस वगैरह में वहाँ बैठ जाया करें कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, कम से कम इतनी परेशानी में तो ना आप रहे। जब देखते हैं पानी वगैरह उतर जाता है और उसके बाद ये सब रास्ते साफ़ हो जाते हैं तो फिर आराम से निकल जाया करें। कल मैंने देखा इतने लोग, मैं देख के ऊपर से छत से देख रही थी, मैंने कहा बड़ा दिल मेरा हो रहा था कि भी देख किस तरह से बेचारे सारे पानी के अंदर फंसे हुए। खैर अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, सबसे पहले हम बनाएंगे मटन खड़ा मसाला। उसकी अज्जा बताती हूँ ताकि मटन है थोड़ा सा हम उसको पकने के लिए भी रखेंगे ताकि वो थोड़ी देर पकेगा, गल जाएगा तो फिर हम दूसरी रेसिपी की तरफ आएंगे। तो इसके लिए हमें बकरे का गोश्त चाहिए आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 2 चाय के चम्मच, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, छोटी इलायची 4 अदद, लौंग तकरीबन 2 अदद चाहिए, दालचीनी का 1 टुकड़ा, गोल मिर्चें 10 से 12 अदद, इसके अंदर प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, ऑयल आधा कप, हरा धनिया, हरी मिर्चें जो है हस्ब ज़रूरत हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये है सारे अज़्ज़ा जो आज हम बना रहे हैं। मटन खड़ा मसाला उसके अंदर डालेंगे और दाल बड़े मज़े की, उसका तो खैर मैं आपको पूरा बाद में बताऊंगी कि किस तरह से हमने बनानी और किस तरह से मैंने उसको बॉयल करके कि बड़े ज़बरदस्त उसके दाने। दूर से मे बी कि शायद आपको रेड बीन्स नज़र आ रहेंगे, लेकिन वो रेड बीन्स नहीं है, ये वो दूसरी वाली दाल है। तो बस अब चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं और बड़े आसान तरीके से इसको बनाएंगे। और आसान तरीके के साथ साथ मेरे पास वैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर शेफ़ कुकवेयर है। शेफ़ कुकवेयर में आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ प्रेशर कुकर का। और मैं आपको बता दूँ पाकिस्तान की पहली वाहिद कंपनी है जिन्होंने प्रेशर कुकर को इंट्रोड्यूस करवाया, प्रेशर कुकर बनाया, वरना पहले नहीं था, लोगों को बड़ी मुश्किल होती थी खाना को जल्दी पकाने में। लेकिन शेफ़ कुकवेयर की ये खूबी है कि इन्होंने स्टेनलेस स्टील के भी बहुत खूबसूरत इनके बर्तन है जिसमें बड़ी ज़बरदस्त पतीली है, आप बिरयानी वगैरह बना सकते हैं। उसके अलावा इनकी जो कढ़ाइयाँ हैं, कढ़ाइयों का मैं आपको बता दूँ, और अब मैं सच कह रही हूँ, मैंने भी ऑर्डर दे के अपनी बेटी के लिए मंगवा ली हैं। ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त इनके डिफरेंट कलर के साथ खूबसूरत कढ़ाइयाँ, खूबसूरत बर्तन और डबल कोटिंग के साथ जो मतलब जलता नहीं है। इसका जो नॉन स्टिक है, इनका ऊपर से नॉन स्टिक का जो ऊपर का कलर है वो नहीं उतरता। अमूमन जो आम जगहों से आप ले रहे होते हैं तो खाना पकाते ही क्या होता है कि सारा उसका कलर छूट जाता है और आपका खाना भी ख़राब होता है। लेकिन इसकी खूबी ये है कि ये डबल कोटिंग है और साफ़ सुथरे खूबसूरत कलर में, मजबूत, आपके हाथों से गिर भी जाता है और फिर भी नहीं टूटता। तो आज मैं जो बना रही हूँ इसके अंदर मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसके अंदर मैं गोश्त को चढ़ाऊँगी और इसको मैंने गलाना है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम डालते हैं प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज ले लेती हूँ, ठीक है, और प्याज डालकर इसको मैं चढ़ा दूँगी। ज़्यादा नहीं डालनी हमने, इसके अंदर सिर्फ 2 प्याज हैं। गरम कर लेती हूँ, प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा लाइट सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, प्याज डालते हैं और इसके साथ जो बना रही क्रिस्पी पराठा बाइट बन रहे हैं बड़े मज़ेदार से, हमारे पास है मौन सलवा, उससे बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसको पहले मैं, बेशक इतना ज़्यादा बारीक करने की भी ज़रूरत नहीं, इसलिए कि हमारे पास प्रेशर कुकर है और इसमें तो फ़ौरन के फ़ौरन ही, क्या आपको पता है, ये जो गोश्त है गल जाता है, वरना काफ़ी टाइम लेता है गलने में। ये हमने डाल दिया इसमें प्याज। ठीक है, प्याज के साथ इसके अंदर चाहिए 2 अदद टमाटर बड़े वाले। ठीक है, टमाटर हम लेते हैं 2 अदद। आज मिले हैं टमाटर 50 रुपये किलो। ठीक है, 50 रुपीज़ केजी मिले। हरा धनिया तो बस मुश्किल से ही मिल रहा है, जब बरसात का मौसम होता है तो थोड़ा सा हरा धनिया जो है वो हो जाता है, ज़ाहिर है बारिश की वजह से ख़राब हो जाता है,
तो बाकी ये कि चीज़ें तो खैर बहुत ही महंगी है, सब्ज़ी जिस सब्ज़ी को आप हाथ लगाए बहुत ही महंगी होती है, लेकिन क्या करें, खानी तो पड़ती है, इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। लेकिन दूसरों का ज़रूर एहसास होता है, ख्याल होता है, जो लोग बेचारे नहीं अफोर्ड कर पा रहे होते। बस अल्लाह सबके लिए अच्छा करे, दुआएं मेरी सबके लिए। अच्छा जी, इसको बड़े आसान तरीके से बनाना है। सिर्फ प्याज जो है हमारा हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन होगा, इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी, नमक, अदरक, लहसुन और गोश्त। ये डालकर मैं इसको चढ़ा देती हूँ। और फिर जहाँ पर मेरे पास ये साबुत मसाले, इसको हमने कूटना है। जब भुनाई का टाइम आएगा तो फिर इसको हम कूट के डालेंगे, ताकि वो इसका मसाला जो है खड़ा खड़ा रहे और मज़ेदार रहे। ये नहीं साबुत साबुत नहीं डालेंगे, मतलब खड़े मोटे मोटे से कुटे हुए मसाले, लेकिन ये बहुत मज़ेदार बनता है। और सबसे अच्छी बात है, ये बनाना बड़ा आसान है, इसमें टाइम नहीं लगता है। यहाँ पर प्याज हमारा थोड़ा सा लाइट सा कलर का आया है, मैं इसको ज़रा दिखा भी देती हूँ आपको। ज़्यादा कलर नहीं देना, हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन सा करना है। ठीक है, हल्का सा ये प्याज ब्राउन हो रहा है। अच्छा जी, इसके अंदर हम चीज़ें डालते हैं ताकि प्रेशर कुकर को बंद कर दें। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हल्की आग पे ताकि पकता रहे आपको, ताकि ज़रा सा गोश्त को लगता है टाइम। टमाटर डाल दिए हमने, टमाटर के साथ अदरक, लहसुन और नमक और हल्दी सिर्फ। ठीक है, इसमें जाएगा ये नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच और ये अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, ये डाल के बस, और गोश्त डाल के मैं इसको करती हूँ बंद, ताकि ये इसके अंदर ही गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए, तैयार हो जाए। जब तक मैं इसको थोड़ी सी भुनाई करती हूँ, और बुनाई करने के बाद इसको करती हूँ पानी डाल के बंद, कवर करती हूँ, ताकि ये हमारा जो आप देख रहे हैं शेफ़ कुकवेयर का ये कुकर है, इसी के अंदर ये अच्छी तरह से गल जाए। जब तक इसकी हो रही है बुनाई, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो तब तक ये बंद हो चुका होगा, खूब सारा इसमें स्टीम बन गई होगी। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आके यहाँ पर मैंने गोश्त को चढ़ा दिया, ताकि गोश्त हल्की आग पे पकता रहे, अच्छी तरह से गल जाएगा। बस तकरीबन मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट के अंदर गोश्त गल जाएगा। जब गोश्त गल जाएगा तो ये जो साबुत मसाले हैं जिसको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ, ये पूरे साबुत मसाले हैं, जिसमें गोल मिर्चें 12 अदद ले लीजिएगा, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, यहाँ पर 4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, और साथ में यहाँ पर है मेरे पास जो एक छोटी वाली इलायची, ज़ीरा और साबुत धनिया। ये सब चीज़ों को मैं इसमें डाल देती हूँ, और मोटा मोटा हमने हल्का सा ग्राइंड करना, ज़्यादा वो नहीं। मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ ये चीज़ें जो हमने मोटी मोटी। जब ये इसको मैं चूल्हा बंद करूँगी, और जब इसकी स्टीम पूरी निकल जाएगी प्रेशर कुकर के अंदर से, तो फिर ये सारे मसाले डाल के इसकी भुनाई करनी है। हरी मिर्ची, हरा धनिया डालना है। तो ये चली गई है इसमें, ये मिर्चें गोल वाली 12 अदद। ठीक है, ये 1 टुकड़ा दालचीनी का, 4 लौंग, 4 अदद इलायची, 1 चाय का चम्मच साबुत वाली काली मिर्च। ठीक है, 1 ही चाय का चम्मच ये ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच आपने साबुत धनिया ले लेना है। बस इसको अभी मैं नहीं पीस रही हूँ, बस जैसे ही यहाँ पर आपको नज़र इसकी आवाज़ आ रही है प्रेशर कुकर की, बस ये थोड़ा सा मुझे लगा ये गल गया है, तो उसके बाद इसको मोटा मोटा चॉप करके फिर इसके अंदर डाल के बुनाई कर लेंगे। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पर साइड पे रखती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम अपनी सेकंड रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या है कि मेरे पास यहाँ पर सारे अज्जा रखे हुए हैं, और मैं एक दफ़ा आपको बता देती हूँ। ठीक है, इसमें क्या चीज़ें डालनी है और क्या करना है। तो पहले बात करते हैं कुलसूम के साथ, जो हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम लाइन पे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, आप ठीक हो? बड़े अरसे के बाद आपकी कार मिली, हम आपके खाना अक्सर ट्राई करते हैं। चले, बहुत शुक्रिया। और मुझे जल्दी से बता दें अब क्या फरमाइश करेंगी? फरमाइश नहीं करनी, मुझे आपसे एक सवाल करना है। अगर आपके ये जो है ना नुमाइंदे हमारा कॉल ना काटे तो। जी जी बोले। मेरा बेटा है, मैंने ना उसको मुल्तान कोथम से ना उसको ये कोर्स करवाया था शेफ का, और उन्होंने कहा हम आपको फला जगह जॉब देंगे, फला जगह। उन्होंने हमें जॉब कोई नहीं दिलवाई। अब मेरे बेटे ने ग्रेजुएशन भी कर ली है। अच्छा। तो उसने रमादा में 3 माह का जॉब की है, लेकिन हर जगह जहाँ भी जाता है साल्टन पेपर में भी किया है। अच्छा, तो मेरी बात 18 घंटे की ड्यूटी करवाते हैं, और अच्छा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने।
मेरी बात सुने, आप जो कह रही हैं ना, आपने बेटे ने शेफ़ का कोर्स किया या जो भी एक्सपर्ट है, देखिए मुझे तो किसी चीज़ का पता नहीं, यहाँ कुकिंग करती हूँ, यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेरे जो होते हैं, जो सवाल करती हूँ उसका आप लोग जवाब देते हैं सारा, ठीक है। जहाँ तक जॉब की बात है, जब आप कॉल मिल रही होती है ना, तो आप अंदर बात कर लिया करें, ठीक है। आप अंदर बात कर लिया करें, उनको डिटेल्स में बता दिया करें। यहाँ पे इतनी सारी जॉब्स आ रही होती है, आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह बच्चे की जॉब बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, और इसके अंदर हम डालते हैं ऑयल, तकरीबन आधा कप, ठीक है। आधा कप ऑयल डालते हैं, और यहाँ पर मैं आपको अज्जा भी एक दफ़ा बता देती हूँ जो हम बना रहे हैं, बड़े मज़ेदार से। यहाँ पर ये दाल बन रही है, दाल चिकन कीमा। दाल चिकन कीमा इसलिए है कि चिकन का हम कीमे का इस्तेमाल करें, हम बीफ मटन का नहीं इस्तेमाल करें। तो इसके लिए हमें उबली हुई मोट की दाल चाहिए 1 पाव। इसके साथ हमें चाहिए चिकन का हाथ का कुटा हुआ आधा किलो कीमा, टमाटर 1 पाव चाहिए, बारीक कटी हुई प्याज 2 अदद चाहिए, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, इसके साथ हल्दी 1 चाय का चम्मच, बारीक कटी हुई अदरक 2 खाने के चम्मच, 4 अदद हरी मिर्चें, नमक 1.5 चाय का चम्मच, और 1 कप के जितना ऑयल। अच्छा, ये दाल को आपको नज़र आ रही है, ये एक्चुअली होती है वाइट, थोड़ी सी लाइट ब्राउन कलर की होती है, ये रेड बीन्स की तरह नहीं होती, इसको मोट की दाल कहा जाता है। ये ज़्यादातर हर जगह से वैसे मिल जाती है आसानी से, और अगर आपको वो नहीं, ये नहीं भी मिलती, तो आप इसकी जगह रेड बीन्स ले सकते हैं, सफ़ेद लोबिया भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसका एक अलग जायका होता है। अगर आप किसी को बोलेंगे वो मोट की दाल दे दे, तो वो आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये दाल हमने यहाँ पर इसको उबाल लिया, एक एक दाना इसका अलग है। यहाँ पर कीमा है, तो सबसे पहले हम करेंगे ऑयल गरम, ठीक है। थोड़ा सा ये गरम हो रहा है ऑयल, और बाकी की चीज़ें मैं आपको साथ साथ में बताती हूँ। फिर हम अपने आ जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त सा मोहन सलवा का क्रिस्पी पराठा है, उसको भी बनाएंगे बेसन के साथ, बड़ा मज़ेदार सा। और आजकल वैसे ही मौसम इतना ज़बरदस्त हुआ, तो उसमें आपको बड़ा मज़े का लगेगा। अच्छा जी, यहाँ पर हम डालते हैं प्याज और अदरक लहसुन दोनों एक साथ डाल देते हैं, ठीक है। ये प्याज है मेरे पास, तकरीबन आपने छोटी सी प्याज ले लेनी है, 2 अदद। प्याज के साथ यहाँ पर चला जाएगा अदरक लहसुन, ठीक है। थोड़ा सा इसको फ्राई करती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे। ये दोनों में जो इसलिए मैंने एक साथ डालेंगे ताकि इसको ज़्यादा हमने बहुत ज़्यादा तेज़ ब्राउन नहीं करना। कीमे के साथ भूनेंगे, टमाटर इसमें जाएंगे, मसाले जाएंगे, और सबसे पहले हम कीमा डालेंगे, फिर ये उबली हुई दाल है, फिर हम उबली हुई दाल डाल देंगे। तो इसके अंदर हमें चाहिए 2 अदद टमाटर, इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ। टमाटर को थोड़ा सा बारीक चॉप कर लूँगी, और जब तक इंतज़ार भी कर लूँगी कि इसका थोड़ा सा पानी खुश्क हो, फिर इसमें मसाले डाल के हम भून लेंगे, और कीमे के साथ इसको डाल देंगे। बड़ी जल्दी बन जाता है, बड़े मज़े का बनता है। तो थोड़ा सा इसका पानी खुश्क हो रहा है, तो सबसे पहले तो मैं कीमा डालूँगी, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें डाल दूँगी। अच्छा, ये थोड़ी ड्राई सी होती है, खुश्क सी होती है, रोटी के साथ खाई जाती है ज़्यादातर। अगर वो जो नान होते हैं तंदूर वाले, उसके साथ आप खाएँगे तो आपको बड़ा मज़े का लगेगा। चलिए यहाँ पर रखते हैं। थोड़ा सा इसका कलर जो है हल्का सा प्याज, और इसके साथ यहाँ पर मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक। कीमा जाएगा, थोड़ा सा इसको कीमे को भूनेंगे इसके साथ। बेशक तेज़ आंच पे भूनेगा, इसलिए कि चिकन का कीमा है, ये इसका कोई वैसा नहीं गल जाता है इसमें। मसाले इसमें शामिल करेंगे। झटपट वाली मज़ेदार क्विक वाली रेसिपी, ऐसा नहीं कि आप सारा दिन लगे रहो, आपका काम ही ना पूरा, और आप इसको बनाएंगे और जायका भी बड़े मज़े का आएगा। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, इसके साथ 1 चाय का चम्मच हल्दी, 2 चाय के चम्मच आपने लाल मिर्च पाउडर के डाल देने। नमक डाल दीजिएगा अपने हिसाब से, या 1 चाय का चम्मच नमक, और ज़ीरा डाल देंगे इसमें, तकरीबन आपने इसमें 2 चाय के चम्मच ज़ीरा डाल देना। बस इसकी होगी बुनाई। हरी मिर्ची, हरा धनिया भी हम इसमें डालेंगे। जब तक ये भुनाई हो रही है, इतनी देर में यहाँ पर गोश्त भी गल रहा है, बड़ा मज़ेदार सा एक म्यूज़िक आ रहा है, आपको भी सुनाई आ रहा है, मुझे भी आ रहा है, अच्छा मज़ा आ रहा है। और साथ में यहाँ पर कीने की भी तैयारी हो रही है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे पक्का पता है कि इतनी देर में गोश्त गल के तैयार हो चुकेगा, और बस खड़े मसाले इसमें डालने हैं और उसको भूनना है।
तो बाकी वो भी तैयार हो जाएगा। फटाफट झटपट हो जाती है रेसिपी, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पर थोड़ा सा है कि आप उस तरह से तरीके से आप काम करें तो आपको मतलब समझ आ जाती है। गोश्त गलाने का होता है, इसलिए हम सबसे पहले गोश्त का काम कर लेते हैं। बेकिंग की कोई चीज़ होती है तो सबसे पहले हम ओवन में उसको रख देते हैं कि ताकि हमारी बेकिंग जो है वो साथ में होती रहे। अच्छा, अब जब तक ये इसको छोटा छोटा कटिंग करके इसको फिर मैं कवर करूँगी ताकि ये टमाटर भी साथ में इसमें थोड़े से गल जाए, और साथ में क्या होगा कि इसमें जो हमारे कीमा है वो भी थोड़ा सा भून जाएगा। बस टमाटरों को आपने इस तरह ही कटिंग करने हैं ताकि थोड़े थोड़े से इसके चंक्स जो हैं वो भी खाने में आए मैंने। चलिए टमाटर चले जा रहे हैं, ठीक है। अब इसको बस ढक के रख देती हूँ जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो। इसको ढक के रखती हूँ, टमाटर भी सॉफ्ट हो, कीमा भी गल जाए। वापस आएंगे तो इसके अंदर जाएगी ये हमारे पास है मोठ की दाल। तो इसको ढकते हैं जब तक क्या है कि हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेड। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए तो मैंने कहा इसको भी चेक कर लेते हैं। वाकया से टाइम पे मैंने इसको खोला, ये देख लीजिएगा इसका पानी भी खुश्क हो गया, ये देख लीजिएगा। बस अब इसमें जाएगा खड़ा मसाला। ये मैंने आपके सामने मोटा मोटा कूटा है। मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या है। इसके अंदर ज़ीरा है, साबुत धनिया है, गोल मिर्चें हैं, काली मिर्च है, इलायची है, दालचीनी, ये सारी चीज़ों को मैंने मोटा मोटा कूट लिया। बस अब इसके अंदर डाल देते हैं और इसको मैं बस कवर करके रखती हूँ ताकि थोड़ा सा ये मसाला जो है इसके अंदर ये भी पक जाए और इसके साथ थोड़ा सा हल्का सा पानी वो भी ड्राई हो जाएगा। ज़ाहिर है इसको मसाले को भी हमने पकाना है। बस बाकी तो ये तकरीबन हो चुका है, गल चुका है। बड़े मज़ेदार सा इसका एक आया ना लुक सा। बस इसको मैं थोड़ी देर के लिए बस यहाँ पे तकरीबन इसको आपने 5 से 6 मिनट पकाना है, बल्कि मैं इसको खुला ही रहने देती हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है इसको पकाने की, वो करने की, ठीक है। बस ये भी ज़रा सा इसमें उबाल आएगा और यहाँ पर हमारा जो कीमा है वो भी बड़े अच्छे से भुन गया था, ठीक है, बहुत अच्छे से तैयार हो गया था। तो मैंने कहा क्यों ना इसको मैं दाल इसमें डाल दूँ, ठीक है। ये पहले मैं दाल इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए ये दाल है जो इसको मैंने, चलो और साथ में फातिमा से बात कर लेते हैं, हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी है, खैरियत से है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह के शुक्र। जी क्या आप क्या? बहुत अच्छा काम कर रही हैं आपकी ना। मुझे ना जब आपका प्रोग्राम शुरू होता है ना तो बच्चे कहते हैं मम्मा आपकी दोस्त आ गई, बस आप कॉल मिलाएं और बात करें। अरे वाह ज़बरदस्त। चले हाँ और जी, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। बहुत और शुक्रिया। आप जो फटाफट काम करती हैं ना, बस आपकी कोई मिसाल ही नहीं है। आप बहुत अच्छे काम करती हैं। और चले मुझे बहुत प्राइज मिल गया ना जो मैंने विन किया था ना, जी जी, आपको शुक्रिया अदा करना था। चले बहुत शुक्रिया, आपको मिल गया। हाँ जी, आज आपको कोई सवाल है कि नहीं? आज सवाल कुछ नहीं है, और ये है कि अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप बताएं, हमारी कोशिश होगी कि आपकी फरमाइश को पूरा किया जाए, ठीक है। हाँ जी, आप क्या है ना फरमाइश, तो आप इतने अच्छा सारा खाना बनाती हैं और इतनी इन्फॉर्मेशन देती हैं। ये चने कभी भी नहीं खाए थे ना, काले चने। हाँ। तो अब ना चनों के बारे में पता चला तो इतना अच्छे तरीके से आप बताते हैं, तो अब हम बनाते हैं ना, बल्कि काफ़ी सारे लेके रखे हुए चने ना, बहुत फ़ायदेमंद चाट चीज़ है, बनाते हैं। हाँ, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। मंगवा के रखेंगे, बच्चों को खिलाया करेंगे। आप तो बहुत अच्छा गाइड कर रही हैं। अल्लाह ताला आपके घर में भी सारे सही रहें, आप भी सही रहें। आपकी टीम को का बहुत शुक्रिया कि आप बच्चियों को इतना अच्छा सिखा रहे हैं। चलें बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको भी खुश रखिए, दुआ में याद रखा करें, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। दुआ तो आपके लिए की थी ना, तो इसलिए तो मुझे मिल गया था प्राइज। हाँ सही है, चलो दुआ करते हैं हम आपके लिए, बच्चे भी करते हैं। चलें बहुत शुक्रिया। चले जी, आपकी इतनी सारी दुआओं का शुक्रिया, कॉल मिलाने का बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है। काम तो जल्दी करना चाहिए ना। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, ये अब कुछ भी नहीं करना, बस इसके अंदर थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डालती हूँ और इसको मैं चूल्हे से अभी उतार दूँगी। बाद में ज़रा सा हम गरम कर लेंगे, इसलिए कि मुझे यहाँ पर दूसरी चीज़ों को भी तैयारी करनी है। तो बस ये तकरीबन ये हो चुका है, वैसे कुछ भी नहीं इसका करना। यहाँ से इसको भी स्लो कर देती हूँ। ये देखें, ये मज़ेदार सा ये कीमा चिकन का और मोठ की दाल जो है ये तैयार हो गई है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया और बहुत मज़े की बनी है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और सबसे अच्छी बात होती है झटपट फटाफट तैयार हो जाती है चीज़, ये बड़ी अच्छी बात होती है। चले जी, इसको हम यहाँ से चूल्हे से उतार के यहाँ रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो गोश्त है वो भी भुनाई उसकी हो रही है, बाकी तो तकरीबन वो तैयार हो चुका है। उसमें भी हरी मिर्चें, हरा धनिया चला जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ, यहाँ पर, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा
जो इसका मतलब स्टीम वगैरह है वो तो निकल गई, लेकिन ज़रा सा बाद में गर्म कर लेंगे। बाकी ये रेडी है, प्रॉपर तरीके से तैयार है। और इसको भी देख लेती हूँ। ये भी गल गया है, गोश्त भी गल गया है। मैं वैसे भी एक नज़र देख लेती हूँ। काफ़ी देर से हमने यहीं पर प्रेशर कुकर में रखा था। ये देख लीजिएगा गल चुका है गोश्त बड़ा अच्छा सा। और इसके साथ यहाँ पर भुनाई भी हो गई है। इसमें भी हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देते हैं। ये भी तकरीबन रेडी हो चुका है और बड़ा खूबसूरत इसका कलर आया है। खैर मैं जब डिश में निकालूंगी तो तब आप देखिएगा। सिर्फ साबुत हरी मिर्चें डाल देती हूँ इसमें। बाकी सारी चीज़ें तो आपके सामने मैंने डाल दी। गरम मसाला जो मेरे पास था वो तो मैंने मोटा मोटा कूट के डाला था। और अदरक बारीक कटी हुई डालूँगी वो, लेकिन बाद में डालूँगी। बस ये देख लीजिएगा, मेरी थोड़ी सी अदरक डालें ताकि अंदर भी एक फ्लेवर आ जाता है ना। हरा धनिया, हरी मिर्चें ये तो मैं हमेशा दम में ही डालती हूँ ताकि थोड़ा सा उसका एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। ठीक है, ये मैंने इसको दम में डाल दिया। ये हमारा खड़ा मसाला जो गोश्त है, मटन है, प्रॉपर तरीके से तैयार हो गया। यहाँ पर मैं आपको इसकी ज़रा शक्ल दिखा देती हूँ। हल्का सा यहाँ पे चलाते हैं चम्मच और ये देखें क्या खूबसूरत इसका कलर है। बहुत मज़ेदार ये बना है। इसमें जो मसाले कूटे हुए डाले हैं उसका टेस्ट ही अलग है। काली मिर्च, इलायची, साथ में दालचीनी, उसके साथ साबुत धनिया और गोल मिर्चें, बस ये डाली हैं सारी। तो बस इसको भी मैं इसी तरह से रखती हूँ। वैसे तो ये तैयार है, वैसे ही ढक के रखते हैं, थोड़ा सा इसमें मसाले की खुशबू आ जाए। अब हमारी जो लास्ट रेसिपी और बड़े मज़ेदार रेसिपी है, बारिश को एंजॉय करने के लिए आप इसी तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर है मेरे पास मोहन सलवा के पराठे। ठीक है, पराठों को तो मैं यहाँ पर फ्राई करूँगी सिंपल, जिस तरह से तवे पे हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको हम अलग से इसको जिस तरह से आप पकोड़े फ्राई करते हैं, फिर हम पकोड़ों की तरह फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैं डालती हूँ थोड़ा सा ऑयल और फिर आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। बस ये ज़रा सा गर्म हो रहा है और इसके अंदर ऑयल डाल के हम इसको एक एक को फ्राई करते हैं। दूसरी साइड पे ऑयल डालकर हम इसको बैटर जो है उसको बैटर को बनाएंगे। थोड़ा सा आपने ऑयल डालना है और बाकी यहाँ पर जो डीप फ्राई करना है उसके लिए अलग से ऑयल है। तो जब तक मैं आपको, कौन है, किन्जा है कराची से। अस्सलाम वालेकुम किन्जा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी आपकी तरह बहुत अच्छी, बिल्कुल ठीक, मज़े में। हाँ चले, शुक्र है। मेरे से भी अच्छी है आप? जी मुझसे भी अच्छी हैं। चले, बस दुआ में याद रखा करें। जी बिल्कुल, दुआ में याद रखती हूँ। और रिदा बहुत अच्छी रेसिपी बहुत अच्छी रेसिपी आप बनाते हो। बहुत शुक्रिया, और मैं बहुत शुक्रिया। ट्राई भी करती हूँ, माशाल्लाह से अच्छी बनती है। चले, और दूसरे ये कि आपको कोई सवाल है? सवाल नहीं है आज का, आएगा सवाल बहुत जल्दी, थोड़ा सा करीब ही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपसे बात हो गई, बहुत अच्छी है। चले, थैंक यू जी, ओके, अल्लाह हाफिज़ जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच आपने कॉल की। और अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ जो हम बना रहे हैं, क्रिस्पी पराठा बाइट मज़ेदार सा। उसकी अज्जा नोट कीजिए। 4 अदद हम मोहन सलवा के पराठे लेंगे प्लेन वाले, बेसन 1 कप लेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 2 अदद, ज़ीरा आधी चाय का चम्मच, अजवाइन आधी चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, 1 अदद बारीक कटी हुई प्याज चाहिए, थोड़ा सा हरा धनिया चाहिए, हस्बे ऑयल चाहिए, नमक आधी चाय का चम्मच और चाट मसाला में चाहिए थोड़ा सा छिड़कने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने हरी मिर्च और उसके साथ हरा धनिया और प्याज। ठीक है, उसके बाद ये जाएगा 1 कप के इतना बेसन। यहाँ पे पराठे को भी साथ साथ में मैं देख लूँ, फ्राई हो जाएगा, ताकि मैं चाह रही थी कि मैं आपको इसका बता दूँ किस तरह से हमने इसको बनाना है। अच्छा जी, यहाँ पर जाएगा, ये मेरे पास है कुटी हुई मिर्चें 1 चाय का चम्मच, थोड़ा सा तेज़ करना है तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, थोड़ी सी अजवाइन। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा नमक और ज़रा सा ज़ीरा भी डाल देते हैं। अब ये मैं साइड पे सारी चीज़ें रखूँ ताकि आपको नज़र आए। चाट मसाला हम बाद में डालेंगे। यहाँ पर हम करेंगे इसका बैटर और यहाँ पर इसको करेंगे फ्राई, दोनों के साथ साथ मैं आपको बता दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए, ये इसका बैटर तैयार करते हैं इस तरह से। कोई सोडा वोडा बिल्कुल ना डालिएगा, बस इसी तरह से प्लेन बनाएगा। अच्छी तरह से आपने इसको बैटर को तैयार करना है। चलिए बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं।
ये बैटर इसका रेडी हो गया। यहाँ पर से हम लेंगे पराठा। पराठा हमारा भी रेडी हो गया। अब इसको हमने कटिंग करना है, चाहे नाइफ़ से कर लें, चाहे आप सीजर से कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी पराठों को भी इसी तरह से हम करेंगे, ठीक है। आपने छोटे छोटे से इसके बाइट साइज़ कर लीजिएगा। अभी थोड़ा सा गर्म है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा, ये देखिए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरा ऑयल गर्म हो रहा है, थोड़ा सा इसको कम करते हैं। मज़ीद बाकी पराठों को भी यही करेंगे। ये आपने इस तरह से इसको डिप करना है और उसके बाद इसमें डालना है। ये देखें, इतने मज़े के लगते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी। आप शाम को जब चाय बनाते हैं, चाय के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। वैसे भी जिस तरह से मैंने कहा, आजकल मौसम बड़ा प्यारा मज़ेदार सा है। इस मौसम में आप इसको चटनी के साथ, किसी उसके साथ, केचप के साथ आप इसको सर्व करें, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। ये देख लीजिएगा। और लेकिन आपने लेना है मोनसलवा का ही पराठा लेना है। मज़ा जब भी आपको आएगा, जो क्रिस्पी मज़ेदार इसका पराठा है, उसी से आप बनाएंगे तो तभी आपको अच्छा लगेगा। बस इसको इस तरह से हम सारों को एक के अंदर डिप करते हैं और फ्राई करते हैं। और मज़ीद बाकी को भी थोड़ा सा पराठों को फ्राई करके वो भी इसी तरह करेंगे। बाकी डिशेज़ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आपको दिखाएंगे रेसिपीज़ कार्ड, ताकि आपसे अगर कुछ मिस हो जाता है आप उसको नोट करें। और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पर क्रिस्पी पराठा बाइट में तैयार कर रही हूँ। और बिल्कुल इस तरह लग रहा है कि जैसे नमक पारे होते हैं। ये देखिए कैसे फूल गए। और मैंने लिए जो मोनसलवा का पराठा था, मैं एक दफ़ा दोबारा से यहाँ आपको बताती हूँ कि ताकि आप नोट कर लीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे आप पराठे घर में बनाएंगे तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, बच्चे आधा बचा भी देते हैं, छोड़ देते हैं या बच जाते हैं। तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप इसी को दोबारा बना सकते हैं। ये देख लीजिएगा, मैंने मोनसलवा का पराठा लिया, उसको मैंने इस तरह से फ्राई किया। हल्का सा फ्राई करने के बाद फिर आपने इसको इस तरह से कटिंग कर लेना है। मैंने थोड़ा सा इसको स्क्वायर में कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा जिस तरह से आप कटिंग करना चाहें, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से इसी के ऊपर रख देते हैं। बेशक ये देख लीजिएगा। अब इस तरह से आपने इसको कटिंग करना है। अब ये बैटर जो मैंने आपके सामने बनाया है, इस बैटर के अंदर इसको आपने डिप करना है यहाँ पर। अभी मैं ताकि एक ही दफ़ा ऑयल गरम करके उसमें डाल दूँगी। ये बहुत मज़े के लगते हैं। ऊपर से चाट मसाला आप छिड़क दीजिएगा तो आपको और भी अच्छे लगेंगे। यहाँ पे दोबारा से चूल्हा जलाते हैं हम। गरम हो गया था ज़्यादा तो मैंने इसको कम कर दिया था। ये देखें, आपने एक एक उसको पीस को पकड़ना है, टुकड़े को पकड़ना है और ये फ्राई करना है। ये देखिए अच्छी तरह से आपने इसको कर लीजिएगा। ये देखिए क्या ज़बरदस्त किस्म के ये फ्राई हो रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म के। ये देखिए थोड़ी देर बस ज़रा सा, जैसे ही इसका थोड़ा सा ये आपको लगे फ्राई हो रहे हैं, आप इसको टर्न करें और इसको आप इंजॉय करें मज़ेदार से एक क्रिस्पी पराठा। बाइट साइज़ के हमने किए हैं। अब ये देखिए थोड़ी देर के बाद ये क्या होगा, फूलना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह से नमक पारे होते हैं सेम उसी तरह से होगा। और अंदर से आपको पराठा मज़ेदार मिलेगा और उसके बाद यहाँ पर ये ऊपर से बेसन की कोटिंग हुई होगी और बहुत मज़ेदार लगते हैं। ये आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और देखिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। हमने इसमें क्या चीज़ें डाली, थोड़ी सी अजवाइन, कुटी हुई मिर्च, ज़ीरा, नमक, थोड़ी सी आपने इसके अंदर डाल देना है। और ज़रा सा प्याज ले लीजिएगा, हरी मिर्चें, हरा धनिया, सब चीज़ें मिक्स की। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरह से डिप कीजिएगा और निकालिएगा। मैंने कोई बेकिंग पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं डाला, बस सिंपल यही किया। पराठे को तो आपने इस तरह से उस पर डाल के उसको फ्राई कर लीजिएगा जिस तरह से पैन में। और ऊपर से मैं चाट मसाला इस पर छिड़कूँगी, मेरे पास पड़ा हुआ चाट मसाला, वो इसके ऊपर डाल देते हैं। और यहाँ पर क्या है कि आप देखें गोश्त जो है, गोश्त भी हमारा तैयार हो चुका है। ये देख लीजिएगा इतना ज़बरदस्त ये बना है। खड़ा मसाला ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा कितना अच्छा ये तैयार हो गया है, ठीक है। अब इसको भी निकालते हैं यहाँ पर। और उसके बाद देख लीजिएगा आपने जो हमने दाल और चिकन कीमा बनाया वो भी तैयार हो गया। बस इसको थोड़ा सा इस तरह से आपने इसको पलटते जाना है। ये देखिएगा, और ये देखें कैसे अच्छे फूल रहे जा रहे हैं। बहुत तेज़ आँच में ना कीजिएगा, थोड़ा सा स्लो पे कीजिएगा ताकि वो अंदर तक पक जाए। वैसे तो पराठा फ्राई ही है हमारा। ये अब इसको निकालते हैं। ये देख लीजिएगा, जिस तरह से आप पीसेस कटिंग करेंगे उसी तरह से इसका शेप आएगा। इसको भी निकालते हैं। थोड़ा सा बेसन, 1 कप बेसन ले लीजिएगा।
तो छन्नी में रख दीजिएगा, एक्स्ट्रा ऑयल भी इसका निकल जाएगा। चलिए जी, ये हो गया। बाकी जो बचा हुआ है इसको भी हम इसी तरह से फ्राई करते हैं। अब मैं इसको ज़रा जल्दी जल्दी से पकौड़ों वाला सिस्टम करूँगी, ये देखिए, ताकि क्विकली ये हो जाए। और बाकी ये बचा हुआ बैटर है, अब छोटे छोटे से आप पकोड़े बना लीजिएगा। बच गया, आपने काफ़ी सारा इसको यूज़ कर लिया, तो ये भी वेस्ट ना कीजिएगा, ज़ाया कोई चीज़ ना करे। एक तो महंगाई है, दूसरा अल्लाह ताला नाराज़ होता है हम किसी चीज़ को ज़ाया करते हैं। चले जी, ये हो गया हमारा क्रिस्पी जो हमारे मज़ेदार से पराठा बाइट है, ये भी रेडी हो गए। यहाँ पर थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हरा धनिया सिर्फ डालना है, बाकी तो सारा रेडी हो ही चुका है। चलें जी, वापस आते हैं और कहते हैं कि हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वापस आएंगे तो यहाँ से होगी सारी सफाई और टेबल पे जाएगा ये खाना। और अब आप नोट कीजिएगा हमारे रेसिपीज कार्ड, और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मटन खड़ा मसाला, अज्जा, बकरे का गोश्त आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 2 चाय के चमचे, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, छोटी इलायची 4 अदद, लौंग 2 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, गोल लाल मिर्च 10 से 12 अदद, प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप, हरा धनिया आधी कच्ची, हरी मिर्च 4 अदद। तरकीब: पहले तेल गर्म करके बकरे का गोश्त, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी और टमाटर शामिल करें और ढककर पकने दें। अब तमाम साबित मसालों को मोटा मोटा कूट लें। जब गोश्त का पानी खुश्क हो जाए तो कुटा हुआ मसाला, हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर तेज़ आंच पर भून लें। मटन खड़ा मसाला तैयार है। दाल चिकन कीमा, अज्जा, उबली दाल मूठ 1 पाव, चिकन का कीमा हाथ का कुटा आधा किलो, टमाटर 1 पाव, बारीक कटी प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 4 अदद, नमक 1.5 चाय का चमचा, तेल 1 कप। तरकीब: पहले तेल गर्म करके इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। अब इसमें चिकन का कीमा शामिल करके भून लें। कीमा का पानी खुश्क हो जाए तो इसमें बारीक कटी प्याज डालकर दोबारा भून लें। फिर ब्लेंडर में टमाटर, जीरा, गर्म मसाला, हरी मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च और नमक डालकर पीस लें। उसके बाद पिसा मसाला कीमे में डालकर मजीद भूनें। आखिर में इसमें उबली दाल मूठ शामिल करके ऊपर बारीक कटी अदरक छिड़क कर दम पर रख दें। क्रिस्पी पराठा बाइट, अज्जा, पराठे 4 अदद, बेसन 1 कप, बारीक कटी हरी मिर्च 2 अदद, जीरा आधा चाय का चमचा, अजवाइन आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत, नमक आधा चाय का चमचा, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बेसन में बारीक कटी हरी मिर्चें, जीरा, अजवाइन, कुटी लाल मिर्च, नमक, बारीक कटी प्याज और बारीक कटा हरा धनिया डालकर पानी के साथ आमेज़ा बना लें। अब पराठों को टुकड़ों में काट कर बेसन के तैयार आमेज़े में डिप करें। फिर इन्हें गर्म तेल में फ्राई कर लें और चाट मसाला छिड़क दें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। बहुत मज़ेदार सा इस वक्त आप लोग को नज़र आ रहा है क्रिस्पी पराठा बाइट, ज़बरदस्त सा बना है। ये मैंने मोहन सलवा का पराठा लिया, उसको फ्राई किया, फ्राई करने के बाद उसको क्यूब में कटिंग किया, फिर बेसन के अंदर थोड़ा सा नमक, कुटी मिर्च, जीरा, अजवाइन डालकर और हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, वो साथ में प्याज डालकर उसका गाढ़ा सा बैटर बनाया। एक एक पीस को उसके अंदर डिप किया और उसके बाद फ्राई किया, मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त से। और आखिर में ऊपर से मैंने चाट मसाला छिड़क दिया। ठीक है, ये तैयार हो गया। और फर्स्ट हमारी रेसिपी थी जो हमने बनाया था खड़ा मसाला मटन, वो भी बड़े आसान से बनाई थी। मैंने क्या किया, मेरे पास जो प्रेशर कुकर था, आपने देखा होगा कि जिसके अंदर मैंने बनाया था, ये हमारे शेफ़ कुकवेयर का था, उसके अंदर मैंने डाल दिया था गोश्त, डाला अदरक लहसुन डाला और टमाटर डाले, थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर आपने थोड़ा सा उसको पहले प्याज को हल्का सा फ्राई कर लीजिएगा। तमाम चीज़ें डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसको चढ़ा दीजिएगा। जब देखिएगा गोश्त आपको लगेगा गल गया, फिर साबुत मसाले जिसमें मैंने लिए था, साबुत धनिया लिया था, इलायची ली थी, दालचीनी ली थी, काली मिर्च लिया था, ज़ीरा लिया था, साबुत धनिया, इनको मोटा मोटा कूट लिया और गोल वाली मिर्चें ली थी। फिर उसके बाद आखिर में बिल्कुल जब पानी खुश्क हो गया वो डाल के थोड़ी सी इसकी बुनाई की, हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक डाल दी और मज़ेदार किस्म का ये मटन जो है तैयार हो गया खड़े मसाले के साथ, बहुत ज़बरदस्त बना। और साथ में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा जो कीमा, चिकन का कीमा, मोठ की दाल थी, वो भी तैयार हो गया। इसको भी बड़े आसानी से बनाया। आपने ऑयल गरम करना है, प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, फिर उसके अंदर आपने अदरक, लहसुन, कुटी हुई मिर्च, नमक, ज़ीरा, हल्दी वगैरह सब चीज़ें डालकर, टमाटर डालकर थोड़ी सी देर ढक दीजिएगा कीमे के साथ। जब कीमा देखिए गल गया, फिर आपने दाल डालनी है, दाल डाल के थोड़ा सा आपने पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। उसके बाद हरी मिर्च, हरा धनिया डाल देगा तो ये भी तैयार हो जाएगी।
तो ये थी हमारी रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर लेंगी, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। और जहाँ तक बात होती है खाने पकाने की कोशिश करा करें कि वो चीज़ें जो आपके घर में सारी चीज़ें आसानी से आपको मिल जाती हैं, उन्हीं चीज़ों से आप नई नई रेसिपीज़ आप उसको क्रिएट करें। अभी जो मैंने आपके सामने खड़ा मसाला गोश्त बनाया, वही चीज़ें थी लेकिन ज़रा सा चेंज करके बनाया और बिल्कुल चेंज हो गया। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है क्रिस्पी पराठा रोल, पराठा आपके घर में भी होता है, लेकिन मोहन सलवा की तो खैर बात ही अलग है। उनके पराठे वैसे ही बड़े मज़ेदार से होते हैं, आप ला के फ्रिज में रख लें। और इनकी और भी बहुत सारी वैरायटी है जिसका मैं हमेशा जिक्र करती हूँ कि जिस तरह से इनके चिकन नगेट्स है, वाव नगेट्स है, साथ में चिकन फ्राइज़ है, कोफ्ता है, साथ में जो हम इनके बाइट्स जो चीज़ बाइट है वो बड़े ज़बरदस्त है। सारी चीज़ें इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, बस घर में लाएं और रेडी टू कुक, रेडी टू ईट, बड़े मज़े से ला कर उसको फ्राई करें, स्टीम करें या फिर आप उसको माइक्रोवेव में करें और झटपट वो तैयार हो जाती है। तो चलिए जी, ये थी आज की रेसिपी, आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा। और बहुत शुक्रिया आप लोगों की इतनी सारी कॉल्स का। और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, उस वक्त तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।